तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जी वर्गीय फसलों की। सब्जी वर्गीय फसलें भी दिसंबर में लगाई जाने वाली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको दिसंबर में लगानी होती है। और यह जो है वो खास सब्जियां है, अगर इसे आप दिसंबर के महीने में लगा लेते हो तो आगे चलकर दोस्तों आप अच्छे से अच्छा मंडी भाव भी पाओगे। तो दोस्तों अभी सर्दियों का मौसम अभी चल रहा है, तो सर्दियों के मौसम में हमें अच्छी सब्जी लगानी चाहिए और मार्केट का भी देखकर हमें सब्जी वर्गीय फसल लगाना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिसंबर के महीने में हमें कौन सी ऐसी खास सब्जी लगानी चाहिए जिसकी वजह से कि हमें अच्छा से अच्छा मार्केट मिल पाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दो सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताऊंगा, साथ ही उसे लगाने की क्या विधि होती है और साथ ही उसके जो है आपको कैसा उसको मैनेजमेंट करना है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेल वर्गीय फसलों के बारे में भी बताऊंगा कि आपको कौन सी दिसंबर के महीने में बेल वर्गीय फसल लगानी चाहिए जिसकी वजह से कि आपको आगे चलकर इस बेल वर्गीय फसल का अच्छे से अच्छा मार्केट मिल पाए। दोस्तों बेल वर्गीय फसल तो वैसे काफी है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको एक चुनिंदा बेल वर्गीय फसल बारे में भी बताने वाला हूँ। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है कि आपको दिसंबर के महीने में दो जो है वह कौन सी सब्जी लगानी चाहिए, साथ ही इस सब्जियों को कैसे आपको मैनेजमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही जानकारी भरा दोस्तों होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना। सर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आपको आगे भी खेती बाड़ी से रिलेटेड यानी कि हर सब्जियों के बारे में और हर फसलों के बारे में टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमें पहली नंबर की प्रायोरिटी पर कौन सी सब्जी वर्गीय फसल लगाना चाहिए, तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों पहली नंबर पर आप लगा सकते हैं चप्पन तिंडा। कई इलाकों में इसे चप्पन कद्दू भी कहा जाता है, साथ ही चप्पन तिंडा भी कहा जाता है और कुछ इलाके में इसे सिर्फ कद्दू भी कहा जाता है। तो आप चप्पन तिंडे की खेती इस दिसंबर के महीने में कर सकते हैं, लेकिन खेती आपको कैसा करना है तो इसके बारे में भी आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस दिसंबर के महीने में आप अगर चप्पन तिंडे की खेती करोगे तो दोस्तों आपको आगे चलकर जो मार्केट रेट है वो आपको शानदार से शानदार देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको इस दिसंबर के महीने में अच्छी खेत की तैयारी कर अच्छे से अच्छे बेसल डोज डालकर आपको चप्पन तिंडे की खेती करना होता है। तो आप इस अगर दिसंबर के महीने में अच्छी खेत की तैयारी करोगे और उसके बाद चप्पन तिंडा अच्छे से लगा दोगे तो आपको आगे चलकर मार्केट में जो रेट है वो शानदार आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों चप्पन तिंडा आप जब लगाने वाले हो तो उस टाइम आपको खेत की तैयारी अच्छे से करनी है, साथ ही बेसल डोज भी अच्छे से डाल देना है। साथ ही दोस्तों आपको इसमें चप्पन तिंडे की जब आप खेती करने वाले हो तो तब आपको गोबर की खाद का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि गोबर का खाद जो है वो चप्पन तिंडे में काफी महत्वपूर्ण होता है। चप्पन तिंडे का साइज गोबर की खाद बढ़ाता है, तो इसलिए अच्छे से आपको गोबर का खाद भी लेना है। 1 एकड़ के लिए अगर हम बात करें तो आपको 2, 3 या 4 ट्रॉली भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप 1 एकड़ के लिए ले सकते हैं। लेकिन आप गोबर की खाद चप्पन तिंडे की जब आप खेती करने वाले हो तो तब आप गोबर की खाद जरूर आपके खेत में डाल लेना है। गोबर का खाद अगर आप डालोगे तो आपको अच्छे से अच्छी शानदार चप्पन तिंडे की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों चप्पन तिंडे के लिए अगर आपके एरिया में ज्यादा ठंडी हो रखी है यानी कि ज्यादा सर्दी अगर आपके एरिया में है तो उस वक्त आप लो टनल यानी कि क्रॉप कवर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्रॉप कवर से ठंड से चप्पन तिंडा बचाने में मदद होगी। तो इसलिए अगर आपके एरिया में ज्यादा ठंड है तो आप क्रॉप कवर यानी कि लो टनल का भी इस्तेमाल उस वक्त कर सकते हो। तो दोस्तों हमने इसमें बेसल डोज में तो गोबर की खाद और डीएपी इस खाद का तो हमने जान लिया, लेकिन डीएपी के अलावा भी आपको इसमें एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट इस खाद का इस्तेमाल करना है। तो सिंगल सुपर फास्फेट आप 1 एकड़ के लिए 30 किलोग्राम ले सकते हो। साथ ही दोस्तों इसमें आपको म्यूरेट ऑफ पोटैश भी लेना होगा यानी कि एमओपी, तो ये भी आपको लेना होगा। तो म्यूरेट ऑफ पोटैश से लेकर 25 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए ले सकते हो। साथ ही डीएपी के एक बोरी यानी कि 50 किलो की आप ले सकते हो। आपको डीएपी साथ ही एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट और दोस्तों एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटैश ये आपको लेना होगा। डीएपी आप ले सकते हो 50 किलोग्राम, साथ ही एसएसपी आपको लेना है 30 किलोग्राम और पोटैश आप ले सकते हो 20 से लेकर 25 किलोग्राम। तो इस तरीके से आपको रासायनिक ये बेसल डोज डाल देना है। साथ ही दोस्तों आपको गोबर की खाद भी प्लस में इसमें डाल देना है। तो ये तो हो गया दोस्तों बेसल डोज का, आपको अच्छी तरह से खेत की तैयारी कर अच्छे से बेसल डोज आपकी खेत में आपको डाल देना है। तो दोस्तों ये तो हुआ खेत तैयारी और बेसल डोज। तो अब हम जानते हैं कि हमें इसे लगाने का कौन सा बेस जो है वह अंतर होता है। तो आप चप्पन तिंडे को, चप्पन कद्दू को और कद्दू को यानी कि तीनों भी नाम से इसको जाना जाता है। तो आप इसको 3x1 पर भी लगा सकते हो, साथ ही 4x1 पर भी लगा सकते हो, यानी कि कतार से कतार की दूरी 3 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट इस हिसाब से भी लगा सकते हो, और कतार से कतार की दूरी 4 फीट, साथ ही पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट। तो इस हिसाब से यानी कि इस दोनों अंतर में आप इसे लगा सकते हो। और दोस्तों आपको अगर इसमें मल्चिंग पेपर लगाना है तो दोस्तों मल्चिंग पेपर आप इसमें 25 माइक्रोन का लगा सकते हो। मल्चिंग पेपर अगर आप लगाओगे खरपतवार का आपको टेंशन नहीं रहेगा।
तो इसलिए आप मल्चिंग पेपर अगर लगाना चाहते हो तो आप 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप चप्पन तिंडे की खेती कर सकते हो। चप्पन तिंडे का आपको आगे चलकर मार्केट जो है वह अच्छे से अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस दिसंबर के महीने में चप्पन तिंडे की खेती कर दोस्तों आगे चलकर शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसलिए आप इस दिसंबर के महीने में चप्पन तिंडे की भी खेती कर सकते हो और आगे चलकर शानदार उत्पादन साथ ही शानदार मार्केट रेट ले सकते हो। तो ये तो हो गई दोस्तों सब्जी नंबर 1। अब हम जानते हैं कि सब्जी नंबर 2 हमें कौन सी। तो दूसरे नंबर पर हम जानेंगे कि हमें बेलवर्गीय फसल कौन सी लगानी चाहिए, यानी कि कौन सी बेलवर्गीय सब्जी हमें लगानी चाहिए। तो चलिए तो दोस्तों जानते हैं कि दूसरे नंबर की प्रायोरिटी पर हमें कौन सी सब्जी वर्गीय फसल लगाना चाहिए। पहले नंबर पर तो हमने जानी कि आपको चप्पन तिंडा आप लगा सकते हो। तो अब हम जानते हैं कि हमें दूसरे नंबर की प्रायोरिटी पर कौन सी बेल वर्गीय फसल लगानी चाहिए। तो दूसरे नंबर पर मैं आपको एक बेल वर्गीय फसल बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर की प्रायोरिटी पर बेल वर्गीय फसल में आप लगा सकते हो तोरई, क्योंकि तोरई अगर आप इस दिसंबर के महीने में लगाओगे तो आपको आगे चलकर दोस्तों शानदार मंडी भाव देखने को मिलेगा। तो बेल वर्गीय फसल में आप तोरई की खेती इस दिसंबर में आप दोस्तों कर सकते हो। और दोस्तों तोरई की खेती में हमें खर्चा कम है और हमें अच्छे से अच्छा प्रॉफिट तोरई की खेती में देखने को मिलता है। खर्चा भी इसे कम है, खेत की तैयारी भी हमें इसे नॉर्मल तरीके से करनी होती है, यानी कि ज़्यादा कुछ झमेला नहीं होता है खेत की तैयारी करने का, साथ ही बेसल डोज का भी, यानी कि कम खर्चे में हम तोरई का अच्छे से अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। तो दोस्तों तोरई की खेती में अगर हम बेसल डोज की बात करें तो बेसल डोज भी आपको इसमें सिंपल तरीके से डालना होता है, ज़्यादा कुछ बेसल डोज का भी इसमें झमेला नहीं होता है। तो बेसल डोज में आप DAP इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। तो 1 एकड़ के लिए 50 किलोग्राम आप DAP इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही दोस्तों आपको इसमें गोबर के खाद भी आप इसमें डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको बेसल डोज इसमें डालना होता है। DAP प्लस गोबर की खाद अगर आप डालोगे तो आपको शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। और दोस्तों खेत की तैयारी भी आपको इसमें नॉर्मल तरीके से करनी होती है। तो खेत तैयारी की भी इसमें ज़्यादा कुछ झंझट नहीं होती है। तो खेत तैयारी भी आपको सिंपल तरीके से आप इसे कल्टीवेटर से अच्छी खेत की तैयारी आप कर सकते हो। तो दोस्तों तोरई की खेती के लिए अगर हम सीड की बात करें तो 1 एकड़ के लिए तोरई में आपको 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम इसमें सीड लगता है, यानी कि 1 एकड़ के लिए 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक इसमें सीड 1 एकड़ के लिए लगता है। तो इतना आपको 1 एकड़ के लिए सीड लेना है। तो दोस्तों तोरई यह एक बेलवर्गीय फसल है, तो इसलिए हमें इसे मचान के ऊपर चढ़ाना होगा। तो मंडप विधि से आप तोरई की खेती कर सकते हैं। तो तोरई की खेती आप सिंगल लाइन में कर सकते हो। तो सिंगल लाइन में आप बाम्बू गाड़ कर बाम्बू खड़े कर आप एक लाइन से इसको जो है वह मंडप विधि से आप इसे कर सकते हो, यानी कि मंडप के ऊपर आप इसे चढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से आप सिंगल लाइन में तोरई की खेती कर सकते हो दोस्तों। और आप इसे मंडप विधि से कर सकते हो। मंडप विधि से करोगे तो आपको अच्छे से अच्छा आगे चलकर उत्पादन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों तोरई की खेती अगर आप बेड पर कर रहे हो तो बेड पर आपको मल्चिंग पेपर इसमें 25 माइक्रोन का चाहिए, यानी कि 25 माइक्रोन का आप इसे अगर आप बेड पर तोरई की खेती कर रहे हो तो आप 25 माइक्रोन का इसमें मल्चिंग पेपर लगा सकते हो। साथ ही दोस्तों अगर हम ड्रिप की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन आप इसे 16 mm इनलाइन इसमें आप ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हो, यानी कि ड्रिप इरिगेशन इसमें 16 mm की आपको लगती है। तो 16 mm की आप इनलाइन ड्रिप इरिगेशन इसमें बिठा सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों ड्रिप का और मल्चिंग पेपर का। और दोस्तों तोरई के अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करें, यानी कि इसकी तोड़ाई की बात करें, तो 2 महीने के बाद से हमें इसकी हार्वेस्टिंग यानी कि इसकी तोड़ाई देखने को मिलते हैं, यानी कि 2 महीने के बाद यह हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट करता है, यानी कि 2 महीने के बाद में आपको इसकी हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है। तो ये इसका हार्वेस्टिंग का समय है। और दोस्तों आपको तोरई की खेती में अच्छी से अच्छी खरपतवार नियंत्रण करना होगा, यानी कि खरपतवार के ऊपर आपको अच्छी से अच्छी कंट्रोल करना होगा। तो खरपतवार आपको जो है वो टाइम टू टाइम निकालनी पड़ेगी। तोरई की खेती में दोस्तों एक बात जरूर है, अगर आप तोरई की खेती में जितनी ज्यादा साफ सफाई रखोगे तो आपको उतनी ज्यादा तोरई की खेती में बढ़वार आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जितनी ज्यादा आप तोरई की खेती में साफ सफाई रखोगे तो उतना आपको अच्छे से अच्छा उत्पादन, यानी कि अच्छे से अच्छा उत्पादन आप ले पाओगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको बढ़वार उस वक्त देखने को मिलेगी। अगर आप खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल कर लोगे तो आपको खरपतवार यानी कि खेत की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी है। जितने आप खरपतवार टाइम टू टाइम निकालोगे तो उसने आपको अच्छी से अच्छी बढ़वार तोरई की खेती में दोस्तों देखने को मिलेगी। तो ये बात आप जरूर से ध्यान में रखिए। इस तरीके से दोस्तों आप दूसरे नंबर की प्रायोरिटी पर तोरई की खेती कर सकते हैं दोस्तों इस दिसंबर के महीने में, और आगे चलकर दोस्तों शानदार आपको मंडी भाव देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से मैंने आपको जैसा कि बताया, तो आप इस तरीके से दूसरे नंबर की प्रायोरिटी पर आप दोस्तों तोरई की खेती कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये 2 सब्जियां लगा सकते हो। पहले नंबर पर तो मैंने आपको दोस्तों बताया कि आप चप्पन तिंडा, कई इलाकों में इसे चप्पन कद्दू भी कहा जाता है, साथ ही सिर्फ कद्दू भी कहा जाता है। तो आप पहले नंबर पर इसकी खेती आप कर सकते हो। साथ ही दोस्तों दूसरे नंबर पर मैंने आपको बेलवर्गीय फसल के बारे में बताया, क्योंकि बेलवर्गीय सब्जी, तो बेलवर्गीय में मैंने आपको बताया आप तोरई की खेती कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन 2 सब्जी वर्गीय फसलों को लगा सकते हो और अच्छे से अच्छा दोस्तों आगे चलकर प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना। साथ ही यह वीडियो दूसरे किसान भाई के पास भी शेयर भी अवश्य कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर से कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।